हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के नॉन हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो ये किससे मिली थी? ए कर है गांधी साहित्य से, बी कर है पिताजी से, सी कर है विद्यालय से, डी कर है माता जी से। तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो ये गांधी साहित्य से मिली थी, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे, संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई थी? तो ये किसकी कर दी गई थी? ए कर है दीपा की, बी कर है अंकिता की, सी कर है शिखा की, डी कर है नीलू की। तो संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई थी? तो नीलू की कर दी गई थी, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? तो ये कौन सा दिन था? ए कर है शुक्रवार, बी कर है शनिवार, सी कर है रविवार, डी कर है सोमवार। तो ये कौन सा दिन था? तो ये रविवार था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, दीदी की डायरी साहित्य में कौन सी विद्या है? तो ये कौन सी विद्या है? ए कर है कविता, बी कर है कहानी, सी कर है रेखा चित्र, डी कर है डायरी। तो दीदी की डायरी साहित्य में कौन सी विद्या है? तो ये डायरी है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, संजू स्वभाव से कैसी थी? तो संजू स्वभाव से कैसी थी, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, आप लोग को याद करके जाना है। संजू स्वभाव से कैसी थी? तो संजू स्वभाव से हंसमुख थी, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, संजू किस कक्षा में पढ़ती थी, यानी किस क्लास में पढ़ती थी? ए करे 5वीं में, बी करे तीसरी में, सी करे 8वीं में, डी करे 10वीं में। तो संजू किस कक्षा में पढ़ती थी? तो ये 8वीं में पढ़ती थी, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, दीदी की डायरी साहित्य में कौन सी विद्या है? तो ये कौन सी विद्या है? ए करे कविता, बी करे कहानी, सी करे रेखा चित्र, डी करे डायरी। तो दीदी की डायरी साहित्य में कौन सी विद्या है? तो ये डायरी है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें, डायरी में किन घटनाओं को लिखा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से हम जो जो बता रहे हैं आप लोग को याद करके जाना है, तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये डायरी में किन घटनाओं को लिखा जाता है? तो डायरी में दिन भर की जितनी घटनाएं होती है उसे लिखा जाता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 जनवरी 1997 ईस्वी को दीदी किसके घर गई थी? तो ये किसके घर गई थी? ए कर है शीला की घर, बी कर है सीमा की घर, सी कर है आरती की घर, डी कर है शेफाली के घर। तो ये किसके घर गई थी? तो ये आरती के घर गई थी, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे, तो जान नामक पुस्तक में किसकी कहानी है? तो ये किसकी कहानी है? करे नेपाली लड़की की, बी करे जापानी लड़की की, सी करे पहाड़ी लड़की की, डी करे राजस्थानी लड़की की। तो जान नामक पुस्तक में किसकी कहानी है? तो एक जापानी लड़की की है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 4 जनवरी 1997 ईस्वी को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया था? तो ये किसके बारे में बताया था? तो एक जापानी लड़की के बारे में बताया था, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम है? तो ये क्या है? तो ये ए कह रहा है बरगद, बी कह रहा है आम, सी कह रहा है पीपल, डी कह रहा है नीम। तो ये क्या है? तो ये पीपल है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पीपल शीर्षक कविता के कवि का कौन थे? तो ये कौन है? तो ये गोपाल सिंह नेपाली, यानी क्या हो जाएगा, ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पीपल के किस भाग पर पंछी और गिलहरी के घर हैं? तो ये किस पर है? तो ये कोटर पे है, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बुलबुल गाती रहती है? तो ये कैसे गाती रहती है? तो ये चहचह गाती रहती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पीपल हिंदी साहित्य के किस काल की कविता है? तो ये किस काल की कविता है? तो ये छायावाद का है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पीपल कहाँ खड़ा है? तो ये कहाँ खड़ा है? तो ये निर्झर में खड़ा है, निर्झर के पास खड़ा है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, खेमा कहानी में किसका वर्णन है? तो ये किसका वर्णन है? तो ये बाल मजदूरी का वर्णन है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, खेमा शीर्षक पाठ की गद्य में कौन सी विद्या है? तो ये कौन सी विद्या है? तो ये कहानी है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। खेमा शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र कौन था? तो ये खेमा कहानी का मुख्य पात्र कौन था? तो ये खेमा ही था, यानी ये नंबर बिल्कुल। इस नंबर क्वेश्चन क्या करे, खेमा कितने वर्ष का दिखता था? तो ये खेमा कितने वर्ष का दिखता था? ए कर है 7-8 वर्ष का, बी कर है 9-10 वर्ष का, सी कर है 8-9 वर्ष का, डी कर है 10-11 वर्ष का। तो ये खेमा जो लड़का था वो कितने वर्ष का दिखता था? तो 8-9 वर्ष का दिखता था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें, खेमा के पिता ने उसे किस कारण बेच दिया था? तो ये गरीबी के कारण बेच दिए थे, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें, खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग को जो जो हम बता रहे हैं आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देख कर दिएगा तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होने वाला है। तो खेमा के पिता का आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो ये अत्यंत दयनीय थी, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें, हौसलों की उड़ान शीर्षक पाठ की किसकी विशेषताओं का वर्णन है? तो किसकी विशेषताओं का वर्णन है? तो ये बेटियों का है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करें, हौसलों की उड़ान शीर्षक पाठ की किस प्रदेश की बेटियों की चर्चा की गई है? तो ये किसकी की गई है? तो ये बिहार की गई है, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें, हौसलों की उड़ान शीर्षक पाठ का संदेश क्या है? तो ये क्या है? तो ये अपने संघर्ष की सफलता होने का तमन्ना है, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें, गुड़िया कहाँ की रहने वाली है? तो ये गुड़िया कहाँ की रहने वाली है? तो गुड़िया मुंगेर की रहने वाली है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें, गुड़िया का घर किस जिले में है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गुड़िया का घर किस जिले में है? तो रोहतास में है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये किस राज्य में हुआ था? ए करे बंगाल में, बी करे उड़ीसा में, सी करे उत्तर प्रदेश में, डी करे बिहार में। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने थे? तो ये कितने बार बने थे? ए करे 1 बार, बी करे 3 बार, सी करे 2 बार, डी करे 4 बार। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने थे? तो ये 2 बार बने थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जन कर्पूरी ठाकुर का पत्नी का नाम क्या था? तो उनके पत्नी का नाम क्या था? तो फुलेश्वरी देवी था, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने थे? तो ये उप मुख्यमंत्री कब बने थे? ए कर है 1967 में, बी कर है 1960 में, सी कर है 1962 में, डी कर है 1964 में। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने थे? तो ये 1967 में बने थे, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ए कर है 24 जनवरी 1922 ईस्वी में, बी कर है 24 जनवरी 1923 ईस्वी में, सी कर है 24 जनवरी 1924 ईस्वी में, डी कर है 24 जनवरी 1921 ईस्वी में। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? तो ये 24 जनवरी 1924 ईस्वी को हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये कब हुई थी?
ए कर है 17 फरवरी 1990 ईस्वी को, बी कर है 17 अगस्त 1988 ईस्वी को, सी कर है 17 अगस्त 1990 ईस्वी को, डी कर है 17 फरवरी 1988 ईस्वी को। तो कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 17 फरवरी 1988 ईस्वी को हुई थी, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, कर्पूरी ठाकुर का माता का नाम क्या था? तो कर्पूरी ठाकुर का माता का नाम क्या था? तो राम दुलारी देवी था, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कर्पूरी ठाकुर है। तो कर्पूरी ठाकुर क्या है? तो ये जननायक, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए थे? तो ये कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए थे? एक है 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम क्या था? तो ये माता का नाम क्या था? तो ये राम दुलारी देवी था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कर्पूरी ठाकुर है। तो कर्पूरी ठाकुर क्या है? तो ये जननायक, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए थे? तो ये कब गए थे? ए करे 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, बी करे 22 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, सी करे 20 जनवरी 1947 ईस्वी को, डी करे 15 अगस्त 1956 ईस्वी को। तो कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए थे? तो ये 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को गए थे, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सन 1967 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। तो ये कौन बने थे? तो ये कर्पूरी ठाकुर बने थे, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे, गरीबों का मसीहा किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को याद करके जाना है। गरीबों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो ये कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या करे, गोकुल ठाकुर किनके पिता का नाम था? तो ये किनके पिता का नाम था? तो ये कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम था, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलना होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 7352125070 को बोलिएगा सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। उसमें क्या होगा, आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में लड़ने